तो समीर साहब जिस तरह से अभी यूपी में भाजपा का एक विधायक, पूर्व विधायक, वो बोलता है कि 10 मुसलमान लड़कियों को लेके आओ। आखिर में राजनीतिक कितना नीचे तक जा सकता है, इतना स्तर नीचे आ गया है कि इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके अंदर किसी तरह की क्वालिटी नहीं है। ये या फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे या मुसलमानों के बारे में अभद्र भाषा करेंगे, तभी इनको जाकर कोई पद मिलेगा या टिकट मिलेगा। इनकी मानसिकता ही यही है। तो इन जैसे छोटे लोगों की बात करके आप अपना मुंह मत खराब कीजिए, हमारा मुंह मत खराब कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन आते आते सिर्फ हिंदू मुसलमान रह जाता है। क्या नेताओं का तो देखा जाए कि आजकल लॉटरी लग गया है, न विकास पे बात करना है, न शिक्षा पे बात करना है, डेवलपमेंट पे बात करना है, बस जो है ध्रुवीकरण करके जो है इलेक्शन जीत जाना है। जब उसने विकास किया नहीं है, जब उसने यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है, जब उसने नौकरी दिया नहीं है, जब उसने कुछ किया नहीं, तो बात किसकी करेंगे? इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जान रहे हैं कि हम नौकरी की बात नहीं कर सकते, चाकरी की बात नहीं कर सकते, जो दिया नहीं उसकी आप बात अब करोगे कैसे? तो उनका बस यही है, कोई कह देता है मुसलमान नमक हराम है, कोई कह देता है देशद्रोही है। और आप कांग्रेस से हैं और आप तेजस्वी किसको चाहते हैं कि सीएम बने? क्योंकि मैंने कहा कि आप कांग्रेस से है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि तेजस्वी जी क्यों सीएम चाहते हैं और नीतीश जी क्यों नहीं चाहते? देखिए, नीतीश जी, उनकी जो पलटी मारने की जो आदत है, और नीतीश जी पे हमने भरोसा किया था और भरोसा जताया था, मगर वो भरोसे को तोड़ गए और कांग्रेस को और देश के और बिहार के लोगों को छोड़ गए। तो ऐसे लोगों के साथ करना क्या? हमने ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी पे भरोसा नहीं किया, उन्हें सीएम भी एक्सेप्ट किया, मगर तेजस्वी कम से कम एक चीज तो उसको बोल सकते हैं कि उसने आरएसएस के सामने अपना सर नतमस्तक नहीं किया, वो बीजेपी के सामने जाके हथियार नहीं डाला। तो जो भी आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। तेजस्वी ने दिखाया है, लालू जी ने हमेशा दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि नहीं हम है। अच्छा, आपका जो ये अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे क्या असर, इसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव क्या? बहुत असर पड़ रहा है। बीजेपी के नेता जिस गली में जाते हैं वहाँ पब्लिक कहती है वोट चोर आ गया, वोट चोर आ गया। अब आप देख लो, हर जगह असर पड़ रहा है। और असर ये है कि लोग मार रहे हैं, जूते चप्पल से स्वागत कर रहे, भगा रहे हैं लोग, हर जगह हो रहा है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। अब ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडा चलाएंगे। देखिए, झूठ तो फिर झूठ है, अब जितना कोशिश कर लो झूठ को आप सच नहीं बयान कर सकते। अच्छा, इस दफा क्या जनता जो है धर्म के नाम पे वोट देगी या विकास के नाम पे वोट देगी या बदलाव के नाम पे वोट देगी? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि नीतीश जी अब रिटायर होने का उम्र आ गया है और तेजस्वी युवा है, क्या कहना? कुछ लोग हमेशा धर्म के नाम पे वोट देते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे देते हैं, कोई देश हित में देते हैं, तो ये उनके ऊपर है। मगर मैं लोगों से कहूँगा कि इस तरह जुमलेबाजों के साथ आप जुमलाबाजी, इन लोगों को हटाइए, देश को बचाइए, देश की गंदी जमनी तहजीब को बचाइए। देश मैं एक सवाल आपसे कह रहा हूँ, देश के लोगों से, एक इंसान अगर आँख से अंधा हो तो वो कंप्लीट इंसान कहलाएगा? किसी का हाथ टूटा हुआ हो तो उसको आप क्या कहेंगे? लिंगड़ा लूला कहेंगे? ये देश जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हर जात जो है ना, ये पूरा अंग है। और कोई भी एक अंग अगर खराब हो जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो उसके साथ गलत हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी एक अंग अगर खराब होगा, कमजोर होगा, तो वो शरीर कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इस देश का मुसलमान कमजोर है तो देश कमजोर है, देश का दलित कमजोर है तो देश कमजोर है, देश का ब्राह्मण कमजोर है तो देश कमजोर है। हम चाहते हैं कि देश का हर वर्ग मजबूत हो। आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ वो मजलूम इंसान, चाहे वो रिक्शा वाला क्यों ना हो, वो भी मजबूत हो, ताकत उसको भी मिले, यही सोच है। अब किसी को एक दो लोगों को ताकत देना है। अडानी का वोट का कीमत वही है जो एक रिक्शा वाले का, अंबानी का वोट का कीमत वही है जो एक रिक्शा वाले। अब उनको पैसा उनके पास ज्यादा हो सकता है, पर वोट की कीमत